हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अमित पटेल फिज़िक्स के अंदर। तो जैसे देख रहे हैं अभी हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर। तो अभी से हम क्या करेंगे कि मेरे पास जो बुक है उसके अंदर से हम टॉपिक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इनका रीज़न है टाइम शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। और आपके पास भी होप कि सिमिलर टाइप बुक हो या तो नहीं है, तो इनके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे के ही रखा है, ठीक है। तो क्या कि क्विकली रिवाइज भी हो जाएगा और टाइम सेविंग भी होगा अपना, यस और नो। तो सर ये चैप्टर नंबर मैं इंट्रोडक्शन पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा, मैं रेगुलर क्लास के अंदर ना आपको सब डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो इधर अभी वो सब मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। तो इधर ना स्केलर प्रोडक्ट के बारे में दिया है, यस और नो। तो स्केलर प्रोडक्ट के रिलेटेड उनके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखी है जो मेरी चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट है उसके अंदर। तो आई होप कि वो आप वहाँ से रेफ़र कर लोगे। अगर नहीं मिलेगा तो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन ये वीडियो के अंदर ना उनकी डिटेल में इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट है ये सारे फंडामेंटल्स वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके रखे, यस और नो, रिगार्डिंग द डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, क्लियर। सो डेफिनेशन ऑफ वर्क से स्टार्ट करें। व्हाट इज़ वर्क? तो सर वर्क सिंपल क्या होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स देने से वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या करेगा, चेंज करेगा। तो अभी तक नॉर्मल आपने इतना ही डेफिनेशन लर्न किया है कि लाइक मैं अभी ऐसे बोल दूँ बका कि मानो कि एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन इधर है, यस और नो, और इसके ऊपर मैंने फोर्स दिया ये वाले डायरेक्शन में और फोर्स देने से वो फाइनली इधर आ गया। तो ये इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? मानो कि इनका डिस्प्लेसमेंट इधर क्या लिखा है, कुछ लिखा नहीं है, मैं डी बोल दूँ, यस और नो, और फोर्स को ने बकाया है। मानो कि ये फोर्स 10 न्यूटन में कंसीडर करूँ और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर कंसीडर करूँ, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 1, यस और नो, मतलब 10 जूल जितना वर्क डन होगा, यस और नो। ये बेसिक डेफिनेशन है, हाँ कि ना। आगे जाके वो एंगल वो सब देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी याद है ना, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है। तो सर एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी इज़ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कभी कभी ना हम काम करके थक जाते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं आज मेरे पास एनर्जी नहीं है, मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, या सुनो मतलब आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई वर्क करने की। चलो फिर सर काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन आप सबको पता है कि सर हाफ ऑफ मास इंटू वी स्क्वायर, यस और नो। इन दोनों का जो प्रोडक्ट करूँ, यस और नो, तो वो क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी। याद रखना आगे जो एनर्जी, ये जो डेफिनेशन बोला ना आपने, ये वाला एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो वो खाली एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यस और नो। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम, यस और नो। तो लाइक मैं इधर आपको बोलूँ कि आप कंसीडर करो, फिर मैं बुक के अंदर आ जाऊँगा वापस। इधर मैं कंसीडर करूँ एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, एक ऑब्जेक्ट है जिनका इनिशियल वेलोसिटी u है और थोड़े डिस्प्लेसमेंट के बाद इधर ना मैं डिस्प्लेसमेंट को किन से मेंशन कर रहा हूँ बगा, इधर मैं डिस्प्लेसमेंट को मेंशन कर रहा हूँ बका, एस से मेंशन कर रहा हूँ। तो उनकी बाद में जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है, यस और नो। और ड्यूरिंग द मोशन इनका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, a के बराबर, और उनके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स किसके बराबर है, f के बराबर। तो आप सबको पता है ना, इसके अंदर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यस और नो। तो इधर देखो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या यूज़ किया है बका, 2as यूज़ किया है कि नहीं, यस और नो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्लियर। फिर दोनों साइड क्या किया, m/2 से मल्टीप्लाइड किया, देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे भी। लेकिन इधर क्या होगा, इधर 2as है सर, m डिवाइड बाई 2 करोगे 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो बचेगा कौन, खाली m इंटू ए, क्लियर। m इंटू ए आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन, ये फोर्स बनता है सर। ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये कौन सी एनर्जी बनेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी क्योंकि u कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और एम ए क्या बनेगा, फोर्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कि डेल्टा के इज इक्वल टू एफ एस, डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू,
यस और नो? एफ एस कौन है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब ये निकलता है कि आपको ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क किया, वो वर्क किधर खर्च होगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में। आई होप कि आप सबको ये क्लियर है। यस और नो? चलो फिर आगे देखे बगा। यस और नो? आई होप कि सबको ये क्लियर हो रहा है, हाँ कि ना? क्लियर। फिर एक्सप्लेन वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। पहले तो कांस्टेंट फोर्स क्या होता है वो समझ लो। क्लियर। तो सर कांस्टेंट फोर्स वो वाली होती है जिनका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना तो डायरेक्शन चेंज होगी। यस और नो? अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मानो कि एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करे, यस और नो? एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करे जो इधर से इधर मोशन कर रहा है, इधर फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन। जब ऑब्जेक्ट इधर है तो भी फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन, इधर भी कितना है? 10 न्यूटन। थ्रू आउट दी मोशन है फोर्स कितनी बन रही है? 10 न्यूटन। देखो डायरेक्शन भी कौन सी है? सेम, राइटवर्ड डायरेक्शन में। वैल्यू भी कौन सी है? बका सेम। तो ये कांस्टेंट फोर्स है। यस और नो? फोर्स की ना तो डायरेक्शन चेंज हुई ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो ये कौन सा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। क्लियर है कि नहीं? वेरिएबल फोर्स क्या होती है? जो या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दे या तो डायरेक्शन बदल दे। लाइक मैं इधर बोलूँ बका वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल दूँ तो मानो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर उनके ऊपर इधर फोर्स लगा 10 न्यूटन, फिर आगे जाके लग गया बका 9 न्यूटन, फिर आगे जाके लगा बका 11 न्यूटन। तो फोर्स की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यस और नो? 10, 9, 11। तो ये कौन सी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। अब देखो इसको भी वेरिएबल फोर्स बोलेंगे। ये 10 न्यूटन का फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फिर इधर ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग गई अपवर्ड डायरेक्शन में। बगा मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल गई ना, तो ये भी कौन सा एग्जाम्पल हुआ? बका वेरिएबल फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। आई होप कि ये क्लियर है। यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट, वर्क क्या होती है? वर्क हमने जो आगे देखा वो एक बेसिक डेफिनेशन था। तो सर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दी विच फोर्सेज एक्ट इज कॉल्ड वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है। यस और नो? और याद रखना इधर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। यस और नो? क्लियर। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? अब देखो मैं इनको मेरे हिसाब से एक्सप्लेन कर दूँ। इधर ध्यान से देखना बगा, मैं इधर इसके अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर चलो, तो इसके अंदर देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि मानो कि एक ऑब्जेक्ट है इधर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। क्लियर। और इसके ऊपर ना फोर्स अगर सीधी डायरेक्शन में एग्जर्ट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जब कोई फोर्स एंगल पे एग्जर्ट करेगी, कैसे एग्जर्ट करेगी बगा? एंगल पे। यस और नो? लाइक मैं बोलूँ ऐसे, मानो कि ये फोर्स एग्जर्ट हो रही है एफ और ऑब्जेक्ट ना इधर से इधर जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? राइटवर्ड डायरेक्शन में। और ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। यस और नो? हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? हाँ कि ना? चलो, या तो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस बोल दो। इधर इसने बनाया थीटा एंगल, फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ। यस और नो? ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, या तो बोलो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस है या तो कोई वेक्टर बोल दो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर हम क्या बोलेंगे? सर W जो वर्क डन होगा ना वो क्या होगा? F डॉट डी होगा। F डॉट डी डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आ जाएगा बका? FD cos थीटा। यस और नो? हाँ कि ना? वेर थीटा विल बी एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनना बका, थीटा विल बी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। यस और नो? फोर्स की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का वो एंगल बनेगा। ठीक है। अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तो आपको पता है वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। 90 डिग्री पे वर्क डन 0 बनेगी। ग्रेटर देन थीटा इधर मैं सिंपल बोल दूँ, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, कॉस ग्रेटर देन 90 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो W क्या बनेगा? नेगेटिव। यस और नो? हाँ कि ना? अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो W क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये कौन सा वर्क डन होगा? पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा
तो डब्ल्यू किसके बराबर होगा, 0, ये 0 वर्क डन होगा। सर 0 वर्क डन का मतलब क्या निकलेगा पता है आपको, कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्क डन होगा वो कौन सा वर्क डन होगा, 0 वर्क डन। क्लियर, इतना आपने को याद रखना है। बुक में ना लंबा लंबा करके दिखा है तो वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर देखो अगर ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और फोर्स ने अगर उसके साथ एंगल बना, तो इसके साथ एंगल बना, तो उसका मैंने बोला था ना, जिसके साथ एंगल बनेगा उनके डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे, कॉस कंपोनेंट। तो ये एफ कॉस थीटा। तो सर ये जो फॉर्मूला है, और वर्टिकल कंपोनेंट होगी एफ साइन थीटा। तो सर ये जो फोर्स का इक्वेशन है, मैं इसके अंदर ऐसे बोल सकता हूँ ना, एफ इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो क्या होगा, एफ कॉस थीटा, जो क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो, कि बका डब्ल्यू इज इक्वल टू जो एफ डी लिखा है ना, तो सर ये क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट डी। यस और नो, हाँ कि ना। तो वही आपको इधर एक्सप्लेन करके रखा है। देखो ये कौन सी कंपोनेंट है, फोर्स की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर, तो प्रोजेक्शन बोल सकते हैं ना फोर्स का, किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, इनटू डी। या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये वाला है कि आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट को कंपोनेंट में डिवाइड करो। इधर देखो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसने इसके साथ थीटा एंगल बना, तो उनकी डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सी जाएगी, डी कॉस थीटा। या सर नो, फोर्स की डायरेक्शन में। तो सर ये जो एफ डी कॉस थीटा है उसको ऐसे तो बोल सकते हैं, डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। तो सर ये क्या बनेगा, फोर्स इनटू, ये क्या बनेगा, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये किसकी बात हो रही है, डी कॉस थीटा की, और ये किसका है, एफ का। यस और नो। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, और इधर वही सब आपको एक्सप्लेन करके दिया है। यस और नो, तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा। यस और नो, हाँ कि ना। जब थीटा 0 होगा तो प्योरली आपका जो फोर्स होगा ना वो वर्क डन करने में यूज होगा। क्लियर। फिर देखो ये वाली क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स पॉजिटिव, व्हेन इज द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा है कि नहीं। तो सर एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 to 90 डिग्री। यस और नो, मतलब थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या रहेगी, पॉजिटिव। मैंने आपको आगे ही बता दिया। 90 to 180 होगा, मैंने क्या बोला था, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा, बका नेगेटिव, क्योंकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। और वर्क डन 0 कब होगा, तो वर्क डन ऑन द बॉडी इज सेड टू बी 0। तो बका थीटा जब कितना होगा, 90 डिग्री। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एफ डी कॉस थीटा। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एफ डी कॉस थीटा। इसके अंदर थीटा 90 डिग्री, वर्क डन 0 होगा। सर वर्क डन और भी तो 0 हो सकती है, कि सर हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं एफ डी कॉस थीटा, अगर सर डिस्प्लेसमेंट ही ना करे, मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगाऊँ लेकिन दीवार डिस्प्लेसमेंट ही नहीं करेगी, तो हमें वर्क डन 0 होगा। यस और नो। अगर मैं फोर्स ही ना लगाऊँ तो भी वर्क डन 0 होगा। यस और नो। तो ये सारे केसेस बनेंगे जहाँ पे वर्क डन 0 होगी। फोर्स 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या तो थीटा कितना बने, 90 डिग्री। अब आप बोलोगे सर थीटा 90 डिग्री मतलब, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ। ये देखो सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल ना इधर से इधर डिस्प्लेस करता है, और आप सबको पता है कि सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सर फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कौन से डायरेक्शन में, बका परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री। तो उसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। यस और नो। आई होप कि क्लियर हो रहे हैं। यस और नो। थोड़ा फास्ट जाऊंगा, रिवीजन टाइप वीडियो है तो थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं। क्लियर। फिर देखो एक कुल्ली सामान उठाता है कि नहीं, सर पे सामान उठा के रखा है, कुल्ली इनके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, लेकिन खुद इसको लेके जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हुआ, ये अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में 90 डिग्री। और अगर थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, तो वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, 0। ठीक है। और भी एग्जाम्पल है,
आप रीड करो, है ना अंशुल, आप खास रीड करो, और अगर समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये देखो स्क्रीन के सामने एक बार घुमा देता हूँ तो आप इनको रीड कर पाओ। यस और नो, क्लियर। और इधर देख लो बका, ये और भी एग्जाम्पल है तो वो आप देख लो। यस और नो, हाँ कि ना। फिर चलो मैं इनको साथ में ये वाला टॉपिक भी ले लेता हूँ। MKS एंड CGS यूनिट क्लियर ऑफ वर्क। तो सर MKS यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट उसका जूल होगा। CGS यूनिट क्या होगी, अर्ग होगी। यस और नो। मैंने आपको बोला था कि जहाँ जहाँ पे हम बात करेंगे नई फिजिकल क्वांटिटी की, वहाँ पे उसकी यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे। यस और नो। तो मानो कि मैं अगर बोलूँ एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना बका, एक ऑब्जेक्ट है जिनका मास कितना है बका 1 kg, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया कितना बका, इधर देखो, उनके ऊपर आपने फोर्स लगाया बका 1 न्यूटन के बराबर, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ d = 1 मीटर। मास को इग्नोर करे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सर अगर 1 न्यूटन फोर्स देने पे ऑब्जेक्ट अगर क्या करेगा बका 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो सर हमने जो वर्क डन किया वो कितना कहेंगे, 1 जूल। और याद रखना ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो जो फोर्स होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि सर W = क्या है, FD cos थीटा, तो इनके अंदर सब 1 1 करना है, तो cos 0 1, तो थीटा 0 होना चाहिए, D कितना होना चाहिए 1, F कितना होना चाहिए 1। तो 1 न्यूटन फोर्स देने पे अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है, क्लियर। तो वर्क डन कितना होगा, 1 जूल। क्लियर सर, सिंपल है। 1 देखो इनका CGS यूनिट कौन सा है, अर्ग, और सर फोर्स का CGS यूनिट कौन है, डाइन। तो मानो कि एक डाइन जितना फोर्स देने पे कितना, 1 डाइन जितना फोर्स देने पे अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे कि इसका जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, 1 अर्ग के बराबर। यस और नो। डायमेंशनल फॉर्मूला सबको क्लियर है और याद भी रखना है वर्क के लिए। यस और नो। आई होप कि आपको ये याद रहेगा। रिलेशन बिटवीन MKS एंड CGS यूनिट भी आपको याद रखना है, क्लियर। तो अभी तक आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।